हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं। इसमें हम लोग संविधान सभा की प्रमुख जो समितियां थी उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जो है वो 2 लेसन कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग संविधान सभा की प्रमुख समितियों में कुछ पहले जो है वो नोट्स देखेंगे, हल्का सा रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें पॉइंट है कि संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को समाप्त संपादित करने के लिए अनेक समितियों का जो है गठन किया गया था। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष का विवरण जो है वो दिया हुआ है। आइए हम लोग जो है वो देख लेते हैं। इधर समिति दिया हुआ है, इधर अध्यक्ष। तो पहला जो समिति था वो संघीय संविधान समिति था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और ये सारे जो समिति और अध्यक्ष है इसको आप जो अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि संविधान सभा के निर्माण में संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष जो है वो जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो है वो एच.सी. मुखर्जी। और पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और असम के अपरवर्जित एवं आंशिक रूप से अपरजित क्षेत्रों के जो आपके अध्यक्ष थे वो गोपीनाथ बरदोलोई थे। अगला है इसमें कि चौथा नंबर की अपरवर्जित और आंशिक रूप से अपरविजित क्षेत्र यानी कि असम के अतिरिक्त संबंधित उप समिति का अध्यक्ष जो है वो ए.बी. ठक्कर थे। संघीय शक्तियों संबंधी समिति जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन यानी कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति का अध्यक्ष जो है वो के.एम. मुंशी थे। सदन समिति के अध्यक्ष वी सीतारमैया थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित जो समिति थे उसके अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है संविधान सभा के कार्यकरण यानी कि फंक्शन संबंधी समिति के अध्यक्ष जो है वो जे.बी. मावलंकर थे। राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष जो है वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है प्रत्यय पत्र, जिसको क्रेडिडेंटल संबंधी समिति जो है वो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर अध्यक्ष थे। अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, यानी कि एक अध्यक्ष प्लस 6 जो है वो अन्य सदस्य थे, जिनमें से अध्यक्ष जो है वो भीमराव अंबेडकर थे और एन गोपाल स्वामी अयंगर थे दूसरे नंबर के सदस्य। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। के.एम. मुंशी थे। मोहम्मद सादुल्लाह थे। बी.एल. मिश्रा थे एवं डी.पी. खेतान शामिल थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी फ़िलहाल यूपी पुलिस और बिहार पुलिस और भी सारे एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उससे संबंधित सारे क्वेश्चन जो है इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये जो है वो प्रीवियस ईयर से संबंधित जो मैं करवाऊँगा प्रश्न सारे प्रीवियस ईयर ही रहेंगे। अगला है कि बाद में बी.एल. मिश्रा के स्थान पर एन माधव राय जो है वो प्रारूप समिति में शामिल हुए थे। और डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णमाचारी जो है वो इस समिति में शामिल किए गए थे। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे
झंडा समिति में ही अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो कुछ समितियों से संबंधित नोट्स देखे। अब जो है हम लोग प्रश्न उत्तर जो है वो देख लेते हैं। देखिए सारे के सारे जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघीय समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संघीय समिति का अध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये जो है 2005 के IAS प्रीलिम्स में जो है वो पूछा गया है। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजाति एवं अपरिवर्तित क्षेत्रों से संबंधित जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो अध्यक्ष थे। अगला है मूल अधिकार उपसभा समिति के जो अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। संघीय शक्तियों संबंधी समिति जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संबंधी समिति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कार्य संचालन जो कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस है वो KM मुंशी संबंधित हैं। आप जो है याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 2 नंबर कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे और एक अध्यक्ष और 6 जो है वो अन्य सदस्य थे। यानी कि टोटल प्रारूप समिति में अगर सदस्य पूछे तो 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ये देखिए 3 एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर से ही संबंधित है। अगला है क्वेश्चन कि प्रारूप समिति, देखिए मूल अधिकार समिति, कार्य संचालन समिति, संघ शक्ति और प्रारूप समिति की जो है वो अध्यक्ष कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर मूल अधिकार संबंधित जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति के भी जो है वो बी आर अम्बेडकर थे। KM मुंशी कार्य संचालन से संबंधित यानी कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी में प्रश्न उत्तर इस संदर्भ में अंतर के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न के मूल्यांकन से जो है वो बाहर कर दिया गया था। तो आप जो है ये वाला चीज़ जो है वो याद रखिएगा कि मूल अधिकार के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति के लिए जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप के लिए बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 की संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जबकि सलाहकार समिति के उप समिति के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो है वो आपके JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष जो है वो HC मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा प्रारूप समिति में अन्य सदस्य कितने थे। तो देखिए यहाँ पर जो है कीवर्ड है अन्य सदस्य। तो बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, उनके अलावा अन्य सदस्य जो है वो 6 थे। बी आर अम्बेडकर जो है वो अध्यक्ष थे और अन्य जो 6 सदस्य थे वो N गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे, KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मिश्रा, DP खेतान। इसमें से BL मिश्रा के स्थान पर N माधव राव आए थे और DP खेतान की मृत्यु 1948 के बाद जो है वो TT कृष्णामाचारी जो है वो शामिल हुए थे प्रारूप समिति में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इनमें से कौन जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो N गोपाल स्वामी जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। यानी कि ऑप्शन नंबर C 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो संविधान पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष जो है वो सदस्य जो है वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति के गठन कब हुआ था। तो 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का जो है वो गठन किया गया
था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उसके अध्यक्ष बने। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य उसमें थे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डीबी केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारमैया। और दूसरा झंडा तथर्थ झंडा समिति का गठन जो है वो निर्मात्री परिषद 23 जून 1947 ईस्वी को किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अन्य सदस्य अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया था, तो आप जो है ये याद रखिएगा। अगर 1931 दे करके पूछेगा तो उस समय जो है वो अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे झंडा समिति के। ये जो है हम लोगों का यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है। अगला हम लोग जो है वो संविधान सभा का जो कहाँ से हम लोग संविधान का स्रोत लिए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर उस पर जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप भी जो है वो कुछ हल्का से जो है मेरे लिए भी कर दिया कीजिए। इसके अगर पिछले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो जा करके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे तो घटना चक्र पॉलिटी के नाम से बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।